जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये भर्ती जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है और जो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भर्ती कब आए और जो है हम इसकी तैयारी को बड़ी अच्छी और कर पाएँ, क्योंकि जब तक तैयारी अच्छी तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई वैकेंसी हमारे सामने ना हो, क्योंकि हम थोड़ी सी ढील दे देते हैं कि वैकेंसी आएगी उस समय हम अच्छी तैयारी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे वो वैकेंसी रहने वाली हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024, जिसकी हम संपूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज का हमारा ये जो सेशन रहने वाला है, ये सेशन हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 को लेकर करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूं आपकी कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें और वैकेंसी कब तक आएगी, क्या है इनकी। देखिए क्या क्या बिंदु पे ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला बिंदु रहने वाला है हमारा भर्ती कब आएगी। देखिए, जैसा कि अभी सुनने को आ रहा है कि जो अध्यापक की जो भर्तियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक भर्ती, इसमें 3 प्रकार की अध्यापक भर्ती हम देखने को मिलती हैं, जिसमें हम चर्चा करते हैं रीट सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसमें रीट लेवल 1 होता है, रीट लेवल 2 होता है। फिर प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं जिसको हम देखते हैं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक की। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों एक भर्ती होती है जिसका नाम है स्कूल व्याख्याता। ये 3 प्रकार की स्कूल के अंदर जो है अध्यापक भर्ती होती हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हो वैसे, क्योंकि आप एक परिपक्व विद्यार्थी और आप अध्यापक की चर्चा कर रहे हैं, अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो इन भर्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में जानकारी आ रही है कि हमारे जो भजन लाल जी हैं, सीएम साहब है, ये सिर्फ अभी तो भजन ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के हित में इनका कोई ध्यान नहीं है। इनके द्वारा कहा गया है कि हम 1 लाख जो है वो नौकरियां देंगे प्रति वर्ष। अब रीट और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है प्यारे विद्यार्थियों, इसके टोटल पद खाली की बात करें तो लगभग 13,000 पोस्टें जो है वो सेकंड ग्रेड की खाली चल रही हैं। 13,000 पोस्टें जब खाली चल रही हैं तो इसका जो है वो बात करें जो आवेदन तिथि है, इसके बारे में भी कहा गया है कि आवेदन तिथि बहुत जल्द, यानी देखिएगा आप दिसंबर के अंत तक, दिसंबर तक अंत तक आपको जो है लगभग 13,000 तो पोस्टें खाली चल रही है, लेकिन 8,000 10,000 पोस्टें आपके सामने देखने को जरूर मिलेगी। तो दिसंबर अंत तक आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा और इसके फॉर्म भी आपसे जो है वो भरवाए जाएंगे। और जो तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है कि आप बिना नोटिफिकेशन के, बिना आवेदन तिथि का इंतज़ार किए बगैर आप अपनी अगर तैयारी को करते हो, तो मैं ये मानता हूं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में उस पेपर को आप जो है वो पास कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना आवेदन तिथि के इंतज़ार किए हुए, बिना भर्ती के नोटिफिकेशन के जो तैयारी करने का एक सुकून होता है, एक आनंद होता है, वो कोई और ही होता है। क्योंकि एक हमारे हाथ सामने जब वैकेंसी होती है, जब तिथि जारी हो जाती है, उसमें हम हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं। अभी डिटेल से आप जो है प्यारे विद्यार्थियों पढ़ सकते हैं, तो चिंता ना करें। सेकंड ग्रेड की भर्ती आपके सामने बहुत जल्दी को आने वाली, रीट की भी भर्ती बहुत जल्दी आएगी और स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी बहुत जल्दी आएगी। दूसरा बिंदु है हमारा पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। देखिए, पाठ्यक्रम की जब भी चर्चा आती है तो यहाँ पर मेरे दूसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं कि पेपर कितने होंगे। देखो, पहले हम बात करते हैं पेपर की चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों। पेपर तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अंदर पेपर 2 होते हैं। कितने पेपर होते हैं? पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सर किसका होता है? तो याद रखना ये जीके का होता है।
और इसमें मनोविज्ञान होती है। पेपर सेकंड की चर्चा करें तो ये आपका जो विषय रहा है बीएड में, विषय के आधार पर आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें एसएसटी होती है, जिसमें हिंदी है, जिसमें विज्ञान साइंस है, इसके बाद आपकी गणित होती है, संस्कृत है, और भी बहुत सारे विषय हैं जिसके अंदर सेकंड पेपर होता है, सेपरेट होता है। यह पेपर होता है प्यारे विद्यार्थियों आपके, इसमें देखा जाए तो देखिए इसमें जो होते हैं 100 प्रश्न होते हैं, कितने होते हैं 100, और ये होता है 200 अंकों का, और ये इसमें होते हैं आपके 150 प्रश्न, कितने होते हैं 150 प्रश्न होते हैं, और ये होते 300 अंकों का, कितने का होता है 300 अंक, है ना। तो ये पहला पेपर जो होगा वो 100 अंकों 100 प्रश्न के होगा और 200 अंक होंगे, और आपका दूसरा जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे और इसमें 300 अंकों का ये पेपर रहने वाला है आपको, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, सर पहले पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है, तो पहले पेपर का क्या पाठ्यक्रम होगा इसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, पहला जो आपका पेपर होने वाला है आज फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पेपर कुल टोटल 500 अंकों का होता है, 200 प्लस 300 बराबर कितने हैं 500 हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर के ऊपर करेंगे। बाकी एक दूसरा वीडियो आपको प्रॉपर में सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी की बात करें, मैं स्वयं एसएसटी से हूँ, तो आपको एसएसटी का पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड जो फर्स्ट पेपर है। वैसे फर्स्ट पेपर हिंदी में भी सेम होता है, विज्ञान में भी सेम है, गणित में भी सेम है और संस्कृत में, सभी के फर्स्ट पेपर एक जैसा आता है, सभी के एक जैसा होता है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, एसएसटी वालों के एसएसटी का होता है हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत है। अब फर्स्ट जो पेपर है उसका क्या सिलेबस रहता है देखिएगा। बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट पेपर, और भर्ती कौन सी है सेकंड ग्रेड 2024। अब इसका जो पाठ्यक्रम होता है वो देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम पहला आता है इसमें राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आप सभी जानते हो राजस्थान जीके में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो राजस्थान जीके में जैसा कि आपको पता है कला संस्कृति होती है, कला संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान इतिहास है, राजस्थान राज्य व्यवस्था है। इसके टोटल जो अंक होते हैं प्यारे विद्यार्थियों वो 40 तो प्रश्न होते हैं और इसके 80 अंक होते हैं, यानी 40 प्रश्न और 80 अंक जो है वो आपको राजस्थान से पूछा जाएगा। यानी राजस्थान का वेटेज देखा जाए तो देखो 80 यानी 40 प्रश्न हैं, कितने हैं 40 प्रश्न हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा करंट अफेयर को जोड़ ले अपन राजस्थान को, तो ये 50 प्रश्न हो जाते हैं। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो याद रखना मोटा मोटा 50 प्रश्न आपकी किसके आते हैं, तो राजस्थान जीके क्या 50% यानी 50% जो वेटेज है वो किसका है, यानी फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके का होता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे चर्चा करें कि सर यहाँ पर मनोविज्ञान का कितना सा पार्ट रहता है। तो मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान के आते हैं यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न हैं, और ये कितने नंबर का होता है याद रखना, ये 40 अंक होते हैं इसके। यानी 20 प्रश्न आपके मनोविज्ञान के होते हैं, जिसमें कितना आपको प्रश्न दिए जाते हैं, 20 प्रश्न दिए जाते हैं और 40 अंकों की मनोविज्ञान होती हैं। नेक्स्ट सर यहाँ पर होता है आपका भारत और विश्व, भारत व विश्व का जीके।
भारत और विश्व की जीके में अगर हम शामिल करें तो विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में देखा जाए तो याद रखना महाद्वीप, महासागर, कुछ आपकी वैश्विक पौने हैं, वैश्वीकरण है, याद रखना है। इसके बाद देखें तो भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था यानी भारतीय पॉलिटिकल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था। टोटल इसके प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 30 प्रश्न होते हैं और ये 60 अंकों का आपके पेपर होता है, जिसमें आपके विश्व और भारत का जो वेटेज है वो रहने वाला है 30 प्रश्न यानी 60 अंकों का। अब सर यहाँ से हम देखें तो कितने हो चुके अपन, 40 + 20 60 + 30 क्या हो गए आपके, 30 क्या हो गए आपके वर्ल्ड जीके और भारत का जीके हैं। अब यहाँ पर सर 10 अंकों का और लपड़ा है, जैसे मान लिए 30 और 50, 50 और 40 90। अब यहाँ पर होता है भारत एवं राजस्थान का करंट, क्या है करंट, राजस्थान का करंट रहता है 10 प्रश्न यानी 20 अंक। अब ये 10 जोड़ लिए जाएं तो देखो 40 प्रश्न है प्लस 20 प्रश्न है प्लस 30 प्रश्न है और प्लस 10 प्रश्न बराबर कितने होंगे 100 प्रश्न, और एक प्रश्न 2 नंबर का है तो कितने होंगे 200 अंक। सर अब इनमें से हमें कितने लाने रहते हैं, तो आपको देखिए लाने कितने हैं, तो 120 से लेकर 130 अंक अगर आपके प्राप्त होते हैं, 120 अंक या फिर 130 अंक, यानी आपको कितने सही करने हैं, लगभग देखा जाए तो 60 से 70 प्रश्न जो है वो आपको सही करने हैं। जिस व्यक्ति का राजस्थान जीके कंप्लीट है उसके 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी मनोविज्ञान अच्छी है और जिसका भारत और विश्व का थोड़ा सा उसने पढ़ रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से उसका जो एक औसत स्कोर है, जैसे मान लो 40% इसमें अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, 40% जो अंक हैं वो आपको लाना इसमें अनिवार्य है। अगर आपने जीके में 40% अंक नहीं लाए तो आप जो है वो दूसरा पेपर यानी आपका जो विषय का सब्जेक्ट का है वो सब्जेक्ट में आप कितने ही नंबर लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें 40% अंक का लाना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट पेपर का प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने एक रूपरेखा थी। सर अब हम पढ़े कैसे? देखो पढ़ने के लिए मैं सबसे बेस्ट आपको बता देता हूँ कि सर हमें गाइड कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो कला संस्कृति के लिए आपको सबसे बेहतरीन जो गाइड है वो मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे हिसाब से अशोक सर वाली PRP पब्लिकेशन है। आप अशोक सर को जो गाइड आती है वो हेड नोट्स है, आप लाइए उसे पढ़िए। भूगोल की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो भूगोल में सबसे बेस्ट और आती है वो आती नाथ पब्लिकेशन की, है ना, या फिर आप हरिमोहन सक्सेना है, हरिमोहन सक्सेना है, इसकी किताब को पढ़ सकते हैं। इतिहास के लिए मैं आप सभी से जो है वो रिकमेंड करूंगा इसमें कि आप इतिहास की भी अच्छी सी कोई गाइड हो, जिसमें मैं अशोक सर का नाम सबसे पहले लिखता हूं क्योंकि अशोक सर की हैंड नोट्स जो हैं वो काफ़ी गजब के नोट्स हैं। राज्य व्यवस्था जिसमें लक्ष्मीकांत की आप ला सकते हो, है ना, लक्ष्मीकांत वाली राज्य व्यवस्था आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। वैसे कोई नोट्स है तो भी पढ़ सकते हो आप। फिर मनोविज्ञान के लिए देखो, मनोविज्ञान के लिए KM क्या बोले उसका, वैसे आपको पता है अवनी पब्लिकेशन है, अवनी पब्लिकेशन है, ये ला सकते हो। या फिर आप वंदना जादौन है, इनकी किताब को भी पढ़ सकते हो। और एक किताब आती है जो कि मेरे पास थी, मैं आपको बता देता हूँ उस किताब के बारे में। चलिए निकाल लेते। चलिए बस एक किताब है मेरे पास साइको की जिसका नाम है JD सर,
मनोविज्ञान की ये बुक आती है जो आपको पता होगा, जिसमें जेडी सर का जिक्र है और काफ़ी अच्छी तरह से इसको जो है मॉडिफाइड किया गया है और काफ़ी अच्छी हैं। रीट, सीटेट, अन्य राज्यों की टेट लेवल 1 सेकंड के लिए काफ़ी अच्छी किताब है और इसमें पूरा का पूरा आपको जो है वो समझाया भी अच्छी तरीके से गया है। विषय वस्तु की बात करें तो इस प्रकार से कुछ विषय वस्तु हैं, जैसा कि आपको इसके अंदर देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिफाइंड किया गया है, जैसे कि इस प्रकार से ये आपको मिलेगी। और इसमें एक अच्छी खासियत है कि ये जो है ना, इसके पीछे MCQs प्रश्न आपको कंप्लीट दिए हुए हैं और MCQs प्रश्न देने के साथ साथ इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक नज़र, क्या दे रखा है एक नज़र, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। चलिए, तो इसमें जैसे एक नज़र है जिसमें मनोविज्ञान की पुस्तक विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई, जैसे इसमें देखे जाए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आपको दे रखे हैं, जिसमें आप कंप्लीटली इसको कर सकते हो। लगभग इस टॉपिक के प्रश्न दे रखे हैं इन्होंने। वापस देखो, यहाँ से 86 प्रश्न है, फिर इसके बाद जो प्रश्न है वो लगभग आप देख के चलिए 86 के बाद इसमें प्रश्न आ जाते हैं आपके 234 प्लस 86 प्लस, आप इसको काउंट कर लीजिएगा। इधर लिखा हुआ है देखो 234 और उधर से 86 क्वेश्चंस। तो प्रत्येक टॉपिक के 200 से भी अधिक जो क्वेश्चन हैं वो प्यारे विद्यार्थियों इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। तो आप ये पुस्तक ला सकते हो। साइको की सबसे बेस्ट किताब आज दिन तक की मैंने जब तक देखी हैं। बाकी तो मेरे पास बहुत सारी साइको की किताबें हैं, तो वो भी पढ़ता रहता हूँ मैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, एक है मनोविज्ञान की किताब है, ये अवनी पब्लिकेशन है। अब इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं, है ना। इसको भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्रकार से इन्होंने जो है वो डिफाइन कर रखा है। लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों मैं ये कहूँगा इसमें लेंदी चीज़ें बहुत जोड़ रखी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को इसमें समझाया गया है तो ऐसा पहली बार जो व्यक्ति पढ़ेगा ना, उस व्यक्ति के इसमें से एक भी चीज़ जो सही सिस्टमेटिक सेट नहीं होने वाली है। क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में हमें आसान चीज़ें चाहिए। अगर आप एक बार पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद अगर आपको पूरा जो मैटर क्लियर करना है तो आप अवनी पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी किताब है ये। और इसके बाद आप ला सकते हो, जैसे अवनी पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें MCQs टोटल प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें सभी MCQs हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। बाकी मनोविज्ञान के लिए अगर आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद सर भारत और विश्व के भूगोल में हम क्या पढ़े, तो नाथ पब्लिकेशन ले आना, नाथ जो पब्लिकेशन है इसकी किताब ले आना, या फिर आपको घिंगवाल मिल जाएगी, घिंगवाल की कोई किताब ले आना, बड़ी अच्छी वाली पढ़ लेना, है ना। भारत और विश्व, भारत व राजस्थान के करंट के लिए आपको लूसेंट लानी है और लूसेंट के साथ साथ मूमल पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो। एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही शानदार सेशन जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आई होप प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी सही समझ में आई होगी। यहाँ पर बात करते हैं सर तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी करने के लिए आपको वापस में एक पॉइंट लिख रखा है मैंने कि सर तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको कुछ एक रूल्स बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। देखिए, रूल्स तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना पहले जो है वो पढ़ने का गोल तय करें कि मुझे एक्चुअल में पढ़ना क्या है। जैसे मैं स्वयं सेकंड ग्रेड रीट और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैंने ना राजस्थान इतिहास मैंने खूब पढ़ा है और मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। इसके बाद मैंने कला संस्कृति राजस्थान की मैं स्वयं पढ़ाता हूँ और मैंने काफ़ी बार पढ़ा है। इसके बाद देखा जाए राजस्थान भूगोल का एज ए स्वयं मेरी फेवरेट विषय है राजस्थान भूगोल, तो ये मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। अब मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ दूंगा। इसके सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रश्न होंगे ना, वह MCQs प्रश्न ही मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो मुझे इनकी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इतिहास समझ में नहीं आती, मुझे कला संस्कृति नहीं आती, मुझे भूगोल नहीं आता है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सा स्थान देखना है ना। आपका घर हो सकता है या फिर आप लाइब्रेरी जा सकते हैं, है ना।
लाइब्रेरी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी में जाकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए आजकल पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं पे भी पढ़ सकता है। सर हमें भूगोल समझ में नहीं आती, तो भूगोल मैंने जो है प्यारे विद्यार्थियों पूरी की पूरी भूगोल जो है मेरे चैनल पर करवा रखी, इसी चैनल पर हल्दी घाटी कोचिंग क्लास। अगर आप कह देते हो, और आप, मैं कह रहा हूँ, आप अगर है ना 100 जने मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ते हो, 100 स्टूडेंट अगर आप मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ते हो, तो आपको भूगोल इतनी कंठस्थ करवा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से, जीवन में आपको कभी भूगोल बोलने नहीं दूंगा मैं। भूगोल तो क्या, मैं आपको तीनों ही सब्जेक्ट इतनी कंठस्थ करवा दूंगा कि आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी करने के लिए हमें पहले स्वयं को परिपक्व होना पड़ता है। एक्चुअल में मुझे करना क्या है, यहां से आगे बढ़े। सर भारत और विश्व की बात करें तो विश्व में कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। विश्व के अंदर क्या है, तो विश्व के अंदर याद रखना 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें भूगोल, विश्व भूगोल में महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवने वगैरह हैं, और ये प्रश्न इनसे बनते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से 15 से 20 प्रश्न आते हैं, टोटल ये 30 प्रश्न होते हैं भारत और विश्व का। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है, बाकी कंप्लीट हो सकता है। ये भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको भारत के विश्व के महाद्वीप, महासागर और वैश्विक पवने और कुछ जो आर्थिक समीक्षाओं के कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर सर तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो तैयारी के लिए आपको है ना कम से कम 5 से 7 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और अगर आप रूम लेकर रह रहे हो ना, तो 2 व्यक्ति अगर रूम में रहते हो ना, तो एक को पहले है ना एक टॉपिक तैयार करना है ना, पहले व्यक्ति को एक टॉपिक तैयार करना है और इसको दूसरा टॉपिक तैयार करना है। दोनों है ना आपस में टॉपिक एक एक तैयार करो, आप इसको पढ़ा दो और ये आपको पढ़ा देगा, यानी एक दिन में 2 टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो। सर मैं तो अकेला रहता हूँ, कैसे पढ़ूँ। अकेले रहते हो, टेबल चेयर ले और उस पर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये तो हुई तैयारी। तैयारी देखो नहीं कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग जरूर लगनी चाहिए, आग जरूर लगनी चाहिए। अच्छा मेरे सीने में ये है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं, तो मेरे सीने में एक आग लगी हुई कि मैं स्वयं बनूंगा। अब मैं किसी को देखकर पढ़ाई कर रहा हूं, या मैं किसी को देख करके तैयारी कर रहा हूं, या फिर कोई नौकरी लग गया है मैं उसको देख करके तैयारी कर रहा हूं, वैसा अब नहीं होगा। खुद के जुनून में, खुद के मन में एक इतनी अभिलाषा होनी चाहिए कि साला नौकरी जब तक नहीं निकाल लेना तब तक सोएंगे नहीं। साला दिन में तो सोना क्या, रात में भी नींद नहीं आती, जिसके सपने बड़े होते हैं। वैसा आप लगी हो अपने पिछवाड़े में आग, तो अपने को बुझानी पड़ेगी, कोई और अपने बुझाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए सपने अपने हैं, साकार हमें करना है, पढ़ना हमें पड़ेगा। फिर बात करते हैं कौन सी बुक है लेकर आए। देखो मैंने बुकों के बारे में आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी कि बुक कौन सी लानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक शानदार सेशन आपके बीच में मैंने जो प्रस्तुत की है जानकारी, आई होप प्यारे विद्यार्थियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका प्यार और विश्वास ज़रूर दें। बाकी और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें काफ़ी सारी चर्चाएं करेंगे हम सेकंड जो पेपर होने वाला है उसके ऊपर। मैं आपको फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का ऐसा कैसा पूरा सिलेबस देने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।